कक्षा 9 प्रश्नावली 13.1 6 क्वेश्चन है। एक छोटा पौधा घर है, ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, जिसमें आधार भी सम्मिलित है, यानी आधार में भी शीशा लगाया हुआ है, छत पे भी तो लगा ही है, चारों दीवारें शीशे की हैं, घर के अंदर बनाया गया है, शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर जो है 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी ये भी ज्ञात करना है। तो हम पहला खंड करते हैं। तो हम देख रहे हैं इसकी लंबाई दी हुई है L बराबर 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है B बराबर 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर दी हुई है 25 सेंटीमीटर। सभी दीवारें दी हुई हैं, छत भी और फर्श भी, सभी कांच के हैं, यानी कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस घनाभाकार पौधा घर की माप हमें दी हुई है। तो घनाभाकार पौधा घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें जितना भी शीशा प्रयुक्त हो रहा है, शीशे की पट्टियां जो यूज हो रही हैं, उनका कुल क्षेत्रफल क्या होगा, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हमें सूत्र दिया हुआ है, ये सूत्र याद है। सूत्र की स्थापना हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, वो आपने देखी होगी। इनके मान रखते हैं 2L कितना है 30, B कितना है 25 प्लस B कितना है 25, H कितना है 25, ये हमने पहले से विमाएं लिख दी हैं, प्लस H कितना है 25 और L कितना है 30। ये सब मान यहाँ पे रख दिए हैं। ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं पहले। 25 3 जा 75, 750 हो गया, प्लस 25 इंटू 25 तो ये 625 होता है, और फिर 25 3 जा ये 725, 25 3 जा 750, ये होगा 750। तो अब इसके इनको जोड़ते हैं पहले। 750 कितना हो गया 1500 और 625 जोड़ेंगे तो ये होगा 2125। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4250 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, विमाएं सेंटीमीटर में दी हुई हैं, तो ये सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर पढ़ें या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल हो गया किसका, ये कांच की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं कि कांच की प्रयुक्त कांच की यानी शीशे की पट्टियों का कुल क्षेत्रफल बराबर 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है कि 12 के जो किनारे हैं उन पर टेप से चिपकाई गई हैं कांच की पट्टियां। तो देखने जरा, यहाँ पे ये लंबाई है, यहाँ पे टेप लगानी पड़ी होगी, और ये भी लंबाई है, यहाँ पे भी टेप लगेगी। ठीक इसके ऊपर इसकी छत है, ये लंबाई है, ये भी टेप लगेगी, और ये भी लंबाई है, ये भी टेप लगेगी। तो 4 टाइम्स तो L आ गया, 4L प्लस देखना ये चौड़ाई है, यहाँ पे टेप लगाई जाएगी। ठीक इसके सामने ये चौड़ाई है, यहाँ पे भी टेप लगानी पड़ेगी। इस चौड़ाई के सम्मुख ये चौड़ाई है, यहाँ पे भी टेप लगेगी, और ठीक इसके सामने यहाँ पे भी इस चौड़ाई के बराबर टेप लगेगी। तो 4 बार B हो गया, तो 4 बार चौड़ाई के बराबर टेप लगानी पड़ेगी, तो 4 इंटू B हो गया, प्लस हाइट इसकी H है, ठीक इसके सामने यहाँ पे पट्टी लगेगी टेप की, तो एक बार यहाँ पे H ऊंचाई की, एक बार यहाँ पे H ऊंचाई की। ठीक इनके सामने यहाँ पे भी ये H ऊंचाई है
और ये भी h ऊंचाई है, तो 4 बार h ऊंचाई की पट्टियां लगेंगी, तो 4 इंटू एच। तो कुल मिला के 12 जो इसकी कोर हैं, किनारे हैं, इन 12 किनारों पे पट्टियां लगेंगी। अब क्योंकि ये सब किनारे अलग अलग हैं, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 एक जैसे 4 एक जैसे 4 एक जैसे, तो इसलिए 4L प्लस 4B प्लस 4H है। अगर ये घन के आकार का होता तो क्या होता फिर, तो इसको 12 इंटू एक साइड कर देते A। तो यहां पर लिख देते हैं टेप की कुल लंबाई, टेप की कुल लंबाई, या और स्पष्ट लिखना चाहे तो प्रयुक्त टेप की कुल लंबाई ये हो गई 4 इंटू एल, एल कितना है 30, प्लस 4 इंटू बी, बी कितना है 25, प्लस 4 इंटू एच, वो कितना है 25। तो यहाँ इनकी अब मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देते हैं, तो 4 3 जा 120 हो गया, ये 4 3 जा 12 0, 25 और जा 100, 25 और जा 100, तो ये कितना हो गया 320 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई के अकॉर्डिंग लगाई गई है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो कुल लंबाई ज्ञात करनी है हमें, तो वो हो गया 320 सेंटीमीटर। तो 320 सेंटीमीटर कुल लंबाई की टेप इस कांच के पौधाघर को, शीशे के पौधाघर को बनाने में प्रयुक्त होगा।